प्रताप को यहाँ पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वो बंदा जो बहुत ज्यादा पावरफुल था वो यहाँ पर मर चुका था। हानियू राजवंश के अंदर जो डेस्टिनी हॉल था उसके अंदर जो मास्टर राज थे उनकी एक अलग उपाधि थी। वो वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उनका नाम और उनका राजवंश ये नाम लेते ही सभी को कबाने के लिए बहुत ज्यादा अधिक था। लेकिन अपने सामने का ये नजारा देखना उसके लिए बहुत ज्यादा कठोर हो चुका था कि कैसे यहाँ पर मास्टर राज लियो परिवार के भीतर आने के बाद में वहां बिना किसी संकेत के वहीं पर ही मर चुके थे। वहीं ये चीज देखने के बाद में मानो प्रताप की तो दुनिया हिल गई हो। प्रताप यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका था। प्रताप ये जानता था कि अभी क्या हुआ, ये नहीं हो सकता। लियो परिवार खत्म हो गया। यहाँ पर उसकी आवाज डगमगाने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि मास्टर राज कहाँ मरे थे, लियो परिवार में। और लियो परिवार के अंदर अगर वो मरे थे तो डेस्टिनी हॉल उनसे एक अच्छा खासा बदला लेने वाले थे। उसने अपने परिवार की पीढ़ियों की जो संपत्ति थी, जो पैसे थे, वो यहाँ पर केवल इस मास्टर राज को खुश करने के अंदर लगा दिए थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये संपत्ति उसके मरने का एक कारण बन जाएगी। और इससे ही बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उसने यहाँ पर विपिन को भी नाराज कर दिया था, उसको अपमानित कर दिया था। हाँ, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। चलो ठीक है, इस चीज को नजरअंदाज किया जा सकता है कि यहाँ पर जो मास्टर राज है उनको अपमानित किया जाए या उनका साथ ना दिया जाए। वो तो एक बुढ़ा होते हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर जो विपिन था वो एक युवा मास्टर था, वो युवा था और ये उसके लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी विपत्ति बन चुकी थी, क्योंकि युवा मास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो यहाँ पर किसी की सुनते तक नहीं है। और अब यहाँ पर प्रताप को लगने लगा था कि शायद आज यहीं पर ही उसका अंत होने वाला था। ये बातें सुनने के साथ में, ये बातें सोचने के साथ में उसका शरीर वहीं पर ही कांप उठा था। वो वहीं पर ही जम सा गया था और अपने शरीर के बॉडी अंगों को बिना हिलाए वो केवल अपना सर को साइड में करता है। वो यहाँ पर ऋषि को देखता है और वो कहता है, ये यंग मास्टर ऋषि, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमें डेस्टिनी हॉल को यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए और मास्टर राज का बदला लेना चाहिए? क्योंकि अगर एक बार डेस्टिनी हॉल को इसके बारे में पता चल जाता है कि मास्टर राज की यहाँ पर मौत हो चुकी है, तो उस खबर को सुनने के साथ में ही वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और वो यहाँ पर विपिन को मार डालेंगे। इसके साथ में यहाँ पर किसी भी परेशानी से बचा जा सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म भी करना चाहता था। लेकिन जब वो इसके बारे में कह ही रहा था, ये चाट एक जोरदार चाटा उसके गाल के ऊपर लगता है और उसका वो चेहरा सूज जाता है। ऋषि की आंखें यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ऋषि का पूरा चेहरा यहाँ पर पीला पड़ चुका था। उसके माथे के ऊपर यहाँ पर गंभीर नसें फैल चुकी थी। वो लगभग पागल सा लग रहा था। चुप रहो, तुम चुप रहो। अब अगर तुमने एक शब्द कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर इस जान से मार डालूंगा। ऋषि की आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अगर तुमने एक शब्द भी कि मास्टर राज यहाँ पर मर चुके हैं इसको बाहर फैलाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे लियो परिवार को मिटा दूंगा। तुम्हारे परिवार का एक सदस्य नहीं बचने वाला। ऋषि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसी प्रतिक्रिया देखने के बाद में प्रताप हैरान था। क्यों आपने ये क्यों किया? उसने अपना चेहरा पकड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था। तो वहीं ऋषि कहता है, मैं एक भाग्य रक्षक हूँ। मैं भाग्य रक्षक। बेवकूफ, अगर इसके बारे में बाहर पता चल जाता है तो मेरे साथ में क्या होगा? तुम्हें पता है कि वो मेरे मास्टर थे, मेरे स्वामी थे। मैं उनको नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पर था। अगर किसी को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग मुझे भी यहाँ पर मार डालेंगे। बेवकूफ, तुम अगर इसके बारे में बाहर पता लगाते हो तो मैं भी नहीं बचूंगा। वहीं उसकी बात सुनते हुए प्रताप पूरी तरह से यहीं पर ही दंग रह जाता है, क्योंकि वास्तव में ऋषि सही कह रहा था। वो एक शाही अंग रक्षक था। शाही अंग रक्षक की यहाँ पर उसकी किसी भी चीज को हानि तक नहीं होनी चाहिए। ये एक सम्राट की रक्षा करने जाता था और
उसके सामने उसका मालिक यहाँ पर पहले से ही मारा जा चुका था। और अब जब वो मर चुका था तो यहाँ पर उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग उसे भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि वो बिल्कुल काबिल नहीं था। उसने अपने मालिक को भी नहीं बचा पाया था, क्योंकि चाहे से कुछ भी हो, चाहे से कोई भी बंदा आए यहाँ पर मास्टर राज का बदला ले ले, लेकिन ये पक्का था कि यहाँ पर ऋषि का मरना बिल्कुल निश्चित था। और इसके अलावा मास्टर राज कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा बदमाश था। और उसने पहले से जुई राजवंश के अंदर कई सारे भाग्य गुरु के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा बदला लिया हुआ था, और उनके साथ में अच्छी दुश्मनी थी। अगर वो यहाँ पर बच भी जाता है तो उसके लिए अनिश्चित था कि वो यहाँ से बाहर निकलकर अपने घर जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि इसके बारे में कह रहा था, वहां पर राज को यहाँ पर प्रताप को कुछ महसूस होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये समझते हुए प्रताप गंभीरता से पीछे तरफ मुड़ता है। उसको एहसास हो चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ। वो तेजी से पीछे की तरफ भागता है और वो दरवाजे की तरफ भागने लगता है, लेकिन अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ आके लगा है। उसकी पीठ यहाँ पर चीर से चुकी थी। वो अपने पीछे की तरफ घूम कर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीठ के पीछे एक खंजर धंसा हुआ था। ये आपने क्या किया? वहां प्रताप का चेहरा पूरी तरह से सनर चुका था। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही ऋषि कहता है, तुम्हें तो पता है ना कितना ज्यादा गंभीर मामला है ये। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कैसे सकता हूँ? और मरा हुआ आदमी कभी सच्चाई बाहर नहीं बताता। मरे हुए आदमी के साथ में ये रहस्य वहीं पर ही खत्म हो जाता है। ऋषि की आंखें ठंडी थी, उसकी आवाज बहुत ज्यादा इमोशनलेस लग रही थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लुक के अंदर था, क्योंकि इस कमरे के अंदर उसके अलावा कोई और नहीं था। सबसे अच्छा यही होगा कि वो लियो परिवार के मुखिया को यहीं पर ही मार डाले, क्योंकि एक बार यहाँ पर प्रताप मारा जाता है तो कुछ समय तक किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वहां पर क्या हुआ था। और ये ऋषि के लिए एक अच्छा मौका होने वाला था वहां से भागने का। और उसके साथ में वो राज और प्रताप से 30 मिलियन सोर्स कॉइंस को ले लेता है, क्योंकि इसके साथ में वो कहीं पे भी जा सकता था और कहीं पे भी छिपकर आराम से रह सकता था। राज और प्रताप से सारे सामान लेने के बाद में वो वहां उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है और बाहर जाते हुए एक तेज आवाज के अंदर कहता है, तुम सभी मेरी बात सुनो। इस रूम के अंदर, इस हॉल के अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर राज और परिवार के मुखिया दोनों की दोनों यहाँ पर साधना कर रहे हैं। मास्टर राज अभी यहाँ पर मुखिया को एक साधना प्रदान कर रहे हैं। तो मैं तुम सभी से ये कह देना चाहता हूँ कि कुछ समय तक, जब तक यहाँ पर वो लोग बाहर नहीं आ जाते हैं, कोई भी इस हॉल के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मास्टर राज को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो उसके बाद सुनने के साथ में सभी एल्डर्स और सभी लोग अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है मालिक, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर एक भाग्य गुरु अंगरक्षक की बात टालने लगे। वहीं ये देखने के साथ में कि उसका काम यहाँ पर हो चुका था, ऋषि आत्मविश्वास के अंदर भर जाता है और वो वहां से चला जाता है, क्योंकि इस आदेश की जारी करने के बाद में उसके पास में कम से कम 2-3 दिन होने वाले थे। 2-3 दिन तक कोई भी उन्हें परेशान करने के लिए आने वाला नहीं था और उसके लिए यही काफी था यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चला जाना और बिना किसी सुराग को छोड़े हुए। उसके साथ में जो ऋषि था वो वहां से उस व्हाइट रॉक सिटी को छोड़ते हुए चला जाता है। उसके पीछे रह गई थी केवल उसकी वो धुंध, और धीरे धीरे वो सिटी से गायब होने लगता है। जब ऋषि वहां से चला गया था तो वहीं दूसरी ओर विपिन को दिखाया जाता है। विपिन थका हुआ लग रहा था, उसका चेहरा पूरी तरह से सूख चुका था, क्योंकि वो यहाँ पर रेनू और अपने बाकी स्टूडेंट्स और अपने दोनों बीवियों की यहाँ पर मदद कर रहा था। उस जगह पर वो उनको साधना आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था और इस चीज में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ने वाली थी।
जब उसका काम कंप्लीट हो चुका था तो वो वापस से अपनी सोर्स दुनिया के अंदर से वापस अपनी रियल दुनिया के अंदर यानी सोर्स की दुनिया के अंदर आ चुका था। वो जब वहां पर आता है तो उसके साथ में वो यहाँ पर कुछ देखकर चौंक जाता है। वो पाता है कि मोन उसके सामने एक उत्सुक से भाव के साथ में खड़ा हुआ था।